अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और हेल्थ सॉल्यूशंस एक ऐसी स्मार्टफोन ऐप है जो कि एक पूरे वर्चुअल हॉस्पिटल का दर्जा रखती है। ऑनलाइन तरीके से पाकिस्तान के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को फैसिलिटेट कर चुकी है और आपके डोर स्टेप पर ये ऐप आपको तमाम मेडिकल सहूलियात फराहम करती है। और अब सिर्फ ना ऑनलाइन बल्कि फिजिकली तरीके से भी हेल्थ सॉल्यूशंस ने अपने क्लिनिक को मुतारिफ कराया है जो कि पूरा एक मेडिकल सेंटर का दर्जा रखता है, यानी एक बेडलेस हॉस्पिटल का। और यहाँ पर फिजिकली कंसल्टेंसीज भी दी जा रही हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं उनमें आपको हम बताते हैं कि जो आपकी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तमाम डॉक्टर्स के नाम, ये उनकी स्पेशलाइजेशन है और ये इनके औकात कार हैं जिन टाइमिंग्स में ये अपनी कंसल्टेंसी कराची के इलाके स्टेडियम के करीब केडी ऑफिसर सोसाइटी के अंदर हेल्थ सॉल्यूशंस के फिजिकल मेडिकल सेंटर में अपने अपने वक्त मुकर्ररा पे ही अपनी अपनी कंसल्टेंसीज पेशेंट्स की आसानी के लिए फिजिकली सतह पे भी दे रहे हैं। इन्हीं कंसल्टेंट्स में से एक बहुत ही नामवर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कह लें, काउंसलर कह लें और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, जनाब डॉक्टर नसीम अहमद हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आज हम इनकी जो 3 स्पेशलाइजेशन है उसमें से एक को डिस्कस करेंगे कि ये एजुकेशनल हेल्थ ग्रूमिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से बीइंग अ कंसल्टेंट ये लोगों तक पहुंचाएंगे। और आपने अगर रुजू करना हो, कहीं आपका भी कोई ऐसा जुड़ा हुआ मसला हो तो आप भी रुजू कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में ये क्या आसानियां पैदा करेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आज हम एजुकेशन, हेल्थ काउंसलिंग और ग्रूमिंग पे आपसे बात करना चाहेंगे। तो पहले ज़रा से डिफ़ाइन करें पेशेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, यूज़र्स के लिए क्या है एक्चुअली ये एजुकेशनल हेल्थ ग्रूमिंग। जी मोहतरम उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। एजुकेशनल हेल्थ ग्रूमिंग जो है बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें कि एजुकेशन जो है ना हर फ़र्द की नीड है, हर फ़र्द की ज़रूरत है। और जब तक हम एजुकेशन हासिल करते रहते हैं तो हमारी ये नेचुरल नीड जो है ना ये फुलफ़िल होती रहती है, ये नीड पूरी होती रहती है और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना। तो बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें, पूरे पाकिस्तान के लोग ये बात जान लें कि पढ़ना हर फ़र्द की ज़रूरत है, फ़ितरी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर फ़ितरी तौर पर वदियत की है, हमारे अंदर रखी है। और बुनियादी तौर पर मैं इसका एहसास जगाना चाहता हूँ कौम के अंदर। हमारी कौम को इस बात पर अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और इसको समझ लेना चाहिए कि तालीम हर एक की ज़रूरत है। तालीम के बग़ैर तो इंसान ही नहीं है। और अशरफुल मखलूक़ात हम इसी बुनियाद पर हैं कि अल्लाह ने इल्म की बुनियाद पर हमें फ़जीलत और बढ़तरी दी। तो पहली बात तो उमर भाई ये। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में हमारे तलबा और तालबात जो है ना उनकी तालीम में अदम दिलचस्पी है। कहीं हमें नज़र आता है लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से पढ़ रहे हैं, हमारी बच्चियां बहुत पढ़ रही हैं माशाल्लाह, लेकिन लड़कों का रुझान बहुत कम है और लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे और नहीं चाहते पढ़ना ना। वो कहते हैं बस हम थोड़े से बड़े हों, बस पैसे कमाने की मशीन बन जाए, वो हमारे अंदर मशीन लग जाए और उसमें से नोट निकलना शुरू हो जाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सोच जो है ना ख़त्म हो और हमारे लड़कों को भी और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए और बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन लड़के पढ़ेंगे, लड़के डोमिनेट करेंगे तो हमारी सोसाइटी डोमिनेट करेगी, हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर हमारे मेल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इस बात को ध्यान में रखें। हमें तवज्जो देनी है अपनी यूथ पर, यूथ की डेवलपमेंट पर और अपने नौजवानों पर कि वो स्पेशली पढ़ें, पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो एक क्या करियर काउंसलिंग से बहुत मिलती जुलती पूरी एक समझें कि फैसिलिटी या ट्रेनिंग है? नहीं, कैरियर काउंसलिंग भी इसका एक अलग पार्ट है। ये बिल्कुल अलग है। इसमें हम जो है ना हेल्थ कैसे जोड़ रही है डॉक्टर साहब? हाँ, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हम इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कवर किया। मैं समझता हूँ इसको हम कहते हैं एजुकेशनल हेल्थ। कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, दिलचस्पी ले रहा है, लर्न कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एजुकेशनल हेल्थ अच्छी है। जब उसकी एजुकेशनल हेल्थ अच्छी है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि आप इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो मुसलमानों की तारीख़ जो है ना शाहिद है कि मुसलमानों के दौर में जो कनीज़ें थी ना, जो ग़ुलाम थे, जो छोटे छोटे मुलाजमीन थे, वो भी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेते थे, पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे। उसके नतीजे में वो तरक्की करते थे, उसके नतीजे में वो खुश रहते थे, उसके नतीजे में उनकी ज़हनी सेहत अच्छी होती थी। जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जो सीखना ही नहीं चाहता, जो जानना ही नहीं चाहता, जो घर में से सोना
सोते रहना चाहता है या हल्ला गुल्ला करना चाहता है तो उसकी ज़हनी सेहत कतई अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसकी एक बहुत बड़ी गहराई है, आप इसको ज़हन में रखें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पे काम किया है जिनकी पढ़ाई में अदम दिलचस्पी थी। अगर वो जब पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगते हैं तो उनकी ज़हनी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो तरक्की करते हैं, क्योंकि उन्हें शौक़ पैदा हो जाता है उनका, यानी अगर कुछ चीज़ों को जानना चाहिए तो ही उसका जहन तालीम पे चलेगा, हुनर पे चलेगा और वो कुछ नया सीख सकेगा इंसान। जी जी बिल्कुल। वरना वो अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनली भी आगे ग्रो करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जी हाँ, ये सारी दरअसल ये तीनों सेहतें ना एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, पहले इसको समझ लेना। मसलन मैं ये बात लोगों को समझाता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जब एक फ़र्द उसकी एजुकेशनल हेल्थ बहुत अच्छी है तो यकीनन उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो इंशाल्लाह फिजिकल हेल्थ भी अच्छी। सही, ये एक अहम बात है। इसका समझिए तरीक़ेकार ये, पहले एजुकेशनल है फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देता हूँ, फिर है मेंटल हेल्थ और फिर फिजिकल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आज आपने हमें एजुकेशनल हेल्थ के हवाले से जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग ये कंसल्टेंसी चाहते हैं वो हेल्थ सॉल्यूशंस के इस फिज़िकल क्लिनिक में तशरीफ़ ला सकते हैं। केडी ऑफिसर सोसाइटी कराची में ये वाक़ है और डॉक्टर नसीम अहमद वहाँ पर हर संडे शाम 4 से 6 बजे तक आपके लिए अवेलेबल होंगी और आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि अगर आप 24/7 जब भी चाहें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऑनलाइन तरीके से भी आपको, अगर आप कराची में मौजूद नहीं हैं और कराची से बाहर हैं या पाकिस्तान के अलावा भी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, तब भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी हेल्थ सॉल्यूशन की ऐप के ज़रिए भी ले सकते हैं और डॉक्टर नसीम उस पैनल पे भी मौजूद रहेंगे। तो आज हमने एजुकेशनल हेल्थ ग्रूमिंग पे बात की है और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर नसीम से मेंटल हेल्थ के हवाले से कि मेंटल हेल्थ ग्रूमिंग किस तरह की जा सकती है, कैसे ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब इसका जो सेकंड स्टेप है मेंटल हेल्थ ग्रूमिंग वो क्या है, उस पर बात होगी। तो कीप वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी।